हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी मूवी माफिया एक दूसरे वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं ये 2015 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मूवी है द पाइपर। इसके डायरेक्टर है किम क्वांग-ते। मूवी की कोरियन ओरिजिनल नेम है सोनिम। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं मूवी की स्क्रिप्ट की तरफ। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यह मूवी 1950 के कोरिया वार के बाद की होती है। मूवी की शुरुआत एक बहुत सुंदर नज़ारे से होती है जिसमें से होकर वार आयुंग और उसका बेटा यांग नेम एक जगह सियोल के लिए जा रहे होते हैं। वार आयुंग एक पाइपर होता है और लिम्प होता है। वह सियोल की तरफ अपने बेटे के इलाज के लिए जा रहा होता है। उसके बेटे को लंग डिजीज की बीमारी होती है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव था और उसे बहुत ही प्यार करता है। रास्ते में उन्हें रात को वहाँ पर एक घर दिखता है और वह वहीं रुक जाते हैं। रायन को थोड़ी बहुत दवाई बनाने की एक्सपीरियंस होती है और वह दवाई बनाकर अपने बेटे को दिया करता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और वहीं पर एक झाड़ से बना हुआ दरवाज़ा होता है जो रात में बारिश की हवा की वजह से गिर जाती है। दूसरी सुबह रायोंग का ध्यान उस तरफ रास्ते की ओर जाता है जो जंगलों के बीचों बीच होता है। रायोंग उस तरफ देखता है और आगे जाने के बारे में सोचता है। वे लोग वहाँ से आगे जाते हैं। वो एक गांव पहुँचते हैं जहाँ पर बच्चे एक कीड़े को लेकर खेल रहे होते हैं। वे सब उन दोनों को देखकर छुपने लगते हैं। यहाँ पर सीन में एक बच्चे के कान पर ध्यान दिखाया जाता है। इसका कान कटा होता है। वहाँ के सभी लोग उन्हें बहुत स्ट्रेंज वे से देख रहे होते हैं। वो दोनों उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वहाँ के सभी लोगों के चेहरे में एक अजीब सा रिएक्शन था, जैसे कि उन्होंने कोई भयानक चीज देख लिया हो। गांव का एक चीफ होता है जो उन्हें देख रहा होता है। रायोंग चीफ से मिलता है। चीफ उन दोनों का वेलकम करता है। जब वे दोनों गांव में इंटर करते हैं वे लोग खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों ने इस जर्नी के दौरान पेट भरकर खाया नहीं था। उसी गाँव में एक लेडी होती है जो विधवा थी, मीजूक। इतना कुछ देखकर रायोंग और उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। गांव का एक बच्चा अपने जूतों और यंग नाम के जूते को देखकर कंपेयर करता है जैसे कि उसने कुछ नया चीज देखा है। गांव का एक आदमी आता है जो चीफ से गांव में बढ़ रहे चूहों के बारे में शिकायत करता है और इस वजह से गांव के सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। चीफ इन दोनों को घर में वेलकम करता है। इधर रायोंग का ध्यान मीजुक पर होता है जिस पर उसका दिल आ जाता है। चीफ उन्हें लंच कराता है और उन दोनों को यहाँ आने का पर्पस पूछता है। रायोंग कहता है कि वह सियोल जाना चाहता है जहाँ वह अपने बेटे का इलाज कराएगा। उसके पास उस डॉक्टर का लिखा हुआ एक नोट होता है जो कि वह पढ़ नहीं सकता था, तो वह चीफ को उसे बताने के लिए कहता है। चीफ कहता है कि ये नेक्स्ट वीक तक तुम्हें सियोल पहुंचना है, जबकि रायोंग को लग रहा था नेक्स्ट मंथ। अब क्या सच है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। रायोंग कहता है कि उसकी वाइफ वार में मारी गई है और वार में उसका एक पैर घायल हो गया है। अब वो वार ख़त्म हो चुका है। इस पर चीफ थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। रायोंग चीफ से गांव में 2-3 दिन रुकने का रिक्वेस्ट करता है। चीफ मान जाता है पर रायोंग से डील करता है कि वह गांव के लोगों को ना बोले कि बाहर वार ख़त्म हो चुका है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज था। रायोंग खुश होकर चीफ को इम्प्रेस करने के लिए एक अमेरिकन सिगरेट का डब्बा देता है। लंच होने के बाद चीफ बाहर चला जाता है। इधर यांग नेम चुपके से रूम में रखी पेंसिल चोरी कर लेता है। बाहर गांव के लोग एक नए बच्चे के जन्म होने की खुशी में एंजॉय करते हैं और कुछ कस्टम्स करते हैं। जहाँ पर प्लेट में कुछ सामान रखे होते हैं, बच्चा उसमें धागे के बंडल को छूता है और इसका मतलब होता है एक अच्छी लंबी उम्र। इधर रायोंग माहौल को और अच्छा बनाने के लिए पाइपर बजाता है। यंग नाम का ध्यान उस छोटे बच्चे के कान पर जाता है जिसका कान कटा हुआ था और नीचे रखी टेबल भी कुतरी रहती है। जब मीजूक कुक कर रही होती है तो एक एग में एक योल्क रेड होता है जिसे देखकर लोग थोड़ा डर जाते हैं। चीफ आता है और कहता है कि यह एक अच्छा संदेश है क्योंकि मीजूक में समन स्पिरिट ग्रहण कर ली है और वह समन बनाने के लिए तैयार है। समन वह होती है जो गांव के अच्छे के लिए पूजा करती है। सभी लोग इस बात से खुश होते हैं सिवाय मीजूक के। इधर चीफ और उसका बेटा उन दोनों के आने से बिल्कुल खुश नजर नहीं आते हैं। वे चाहते थे कि दोनों जल्द से जल्द गांव से चले जाएं और चीफ के दिमाग में उन दोनों को लेकर कुछ और ही प्लान चल रहा था। यहाँ पर चीफ एक बात कहता है कि लोग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ें याद रखते हैं। खैर चीफ ने ऐसा क्यों कहा वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। इधर बाथरूम में रायोंग को एक चूहा नजर आता है जो रायोंग के भगाने पर भी भाग नहीं रहा था, जो कि थोड़ा उसको वियर्ड लगा। और जनरली चूहा तो ऐसा प्राणी है जो छुप कर ही रहता है। थोड़ी देर बाद चीफ आता है और रायोंग उससे उनके गांव के बारे में पूछता है, जिस पर चीफ कहता है कि इस गांव का कोई नाम नहीं है और न ही यह मैप में है। और रायोंग को वो स्ट्रिक्टली कहता है कि वो बाहर के बारे में लोगों को कुछ ना बोले और यह भी कि वार ख़त्म हो चुका है। इस पर थोड़ा रायोंग को अजीब लगता है।
रात में मीटिंग के दौरान चीफ गांव के लोगों को झूठ बोलता है कि बाहर का सिचुएशन अभी भी बहुत ख़राब है और इसी वजह से रायोंग लिम्प है क्योंकि उसके पैर पर बुलेट लगी थी और ये लोग कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। रायोंग यह सब सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि चीफ गांव के लोगों को धोखे में रख रहा था और रायोंग इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसने चीफ से प्रॉमिस किया था। मीटिंग के दौरान गांव का वो आदमी फिर से बढ़ रहे चूहों के बारे में चीफ से बात करता है। असल में इस गांव में चूहों की संख्या बहुत तादाद में होती है जिससे गांव के लोग काफ़ी परेशान थे। वे चूहे लोगों से भी नहीं डरते थे, जैसा कि हमने वीडियो में पहले देखा था कि कुछ बच्चों के कान कुतरे हुए थे। इस पर रायोंग कहता है कि उसके पास इसका सोल्यूशन है और वो उन लोगों की मदद कर सकता है। इस पर गाँव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय चीफ के, क्योंकि चीफ कल ही इन दोनों को गाँव से निकाल देना चाहता था। गांव के लोगों की वजह से चीफ मान जाता है। रायोंग उनसे डील करता है कि अगर वो लोग उनको कुछ पैसे दे जिससे कि वो अपने बेटे का इलाज कर सके तो वो यह डील करने के लिए तैयार है। तो वह दोनों तरफ से डील हो जाती है। रायोंग उन लोगों को इस दौरान पाइप बजाकर सुनाता है और वहाँ छुपे चूहों में हलचल मच जाती है। एक्चुअली चूहे रायोंग के पाइप पर रिएक्ट करते थे जिसे देखकर गाँव के लोग चौंक जाते हैं। गाँव के लोग रायोंग से काफ़ी इम्प्रेस नजर आते हैं और चीफ उन दोनों को कुछ और दिन रहने का परमिशन दे देता है। हालांकि यहाँ हम देख सकते हैं कि चीफ के चेहरे की बत्ती गुल हो गई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर रायोंग गाँव के लोगों को कुछ भी बता देगा तो गांव के लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। अब गांव में रहते हुए रायोंग को लोगों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। लोग उसके पास दवाई के लिए मदद मांगने के लिए आते थे। रायोंग अपने चूहे भगाने के लिए हवा का मेजरमेंट लेना शुरू कर देता है। इधर यांगनेम मिज़ू को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो मिज़ू को इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करता है क्योंकि वह उसे अपनी माँ बनाना चाहता था। रायोंग एक चूहा पकड़कर लाता है और सभी से मजाक करता है। सभी गांव के लोग देखकर थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि वे लोग चूहों से काफ़ी डरते थे। इधर रायोंग मिज़ू के घर आता है क्योंकि वो मिज़ू को इम्प्रेस करना चाहता था, पर मिज़ू थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गांव के लोग देखकर उसे गलत ना समझे। उसके बाद वहाँ चीफ आता है जिसे मिज़ू देखकर थोड़ा खामोश हो जाती है। इधर मिज़ू का घर लीक हो रहा होता है तो चीफ रायोंग से कहता है कि वह उसके घर को ठीक कर दे। अब मिज़ू को भी रायोंग अच्छा लगने लगता है और वह उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। इस दौरान रायोंग का ध्यान जाता है कि कटोरे में एक आदमी ने कुछ कच्चा मांस दिया जिसे खाने बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, जिसे देखकर रायोंग के होश उड़ जाते हैं। रात में डिनर के दौरान रायोंग चीफ से इन चूहों के इस तरह से कच्चा मांस देने का रीजन पूछता है और आखिरकार ये चूहे मांसाहारी हुए कैसे और उनकी आबादी इतनी ज़्यादा क्यों है। इस पर चीफ कहता है कि एक दिन उन लोगों ने एक मरे हुए बिल्ली को फेंक दिया था जिसका मीट खाकर ये चूहे मीट खाने के आदी हो गए हैं। इन बातों से रायोंग को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है कि ये चूहे इंसानों के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। इस पर चीफ उसे एक और बात कहता है कि जब वार हुआ था तो चीफ और गांव के लोगों को चाइनीज सोल्जर से हटा दिया गया था, तो वे लोग बचने के लिए जंगल की तरफ आ गए थे और जो पीछे रह गए थे वे लोग बुरी तरह मारे गए। उसमें 2 लोग बच गए थे, समन और लीपर्स। वे लोग उन लोगों को अपने साथ आने के लिए कहे पर वे लोग नहीं आए और बाद में वो लोग मर गए और उन्हें चूहा कच्चा खा लिया। ये बात कहते हुए चीफ थोड़ा इमोशनल होता है और कहता है शायद ये मेरी गलती थी और शायद मैं उन लोगों को बचा सकता था। अब दोनों यांगनेम और रायोंग गांव में अच्छे से सबसे घुल मिल जाते हैं। वे लोग दवाई बनाकर लोगों की मदद करते हैं। गांव में रहते हुए रायोंग को भी मौका मिल जाता है मिज़ू को इम्प्रेस करने का। बच्चे भी उन लोगों के आइडियाज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। गांव के बाहर एक कैब बना होता है जिसका अंदर चूहे को घुसाने का प्लान रायोंग कर रहा था ताकि चूहे बाहर ना आ सके। रायोंग 2 तरह की हर्बल मेडिसिन पाउडर बनाता है, एक सफ़ेद और एक पीला। सफ़ेद पाउडर छुपे हुए चूहों को बाहर निकालेगा और उनको कैब की तरफ ले जाएगा ताकि चूहे जहाँ कहीं भी छुपे हुए हो वो बाहर आ जाए। रायोंग गांव के लोगों को अपना आइडिया बताता है कि किस तरह से दवाई काम करेगी और यह भी कि यह ह्यूमन को किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस थोड़ा सा उसे नींद जैसी महसूस हो सकती है। गांव के लोग कहते हैं कि इससे पहले भी उन लोगों ने कई तरह के पॉइजन्स का यूज़ किया था पर उन चूहों पर इन पॉइजन्सों का कुछ भी असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन अब रायोंग अपना प्रोसेस शुरू करता है। अब रायोंग वह पाउडर गांव की सबसे टॉप एरिया से फैलाता है और हवा की वजह से वो पाउडर पूरे गांव में फैल जाता है। यह धुआं पूरे गांव में एक सफ़ेद चादर सी फैल जाती है। इधर मिज़ू चीफ के कहने पर एज ए समन कुछ कस्टम्स करती है। रायोंग अपना पाइप बजाता है ताकि चूहे उससे अट्रैक्ट होकर बाहर निकले। मिज़ू बहुत ज़ोर से रैटलिंग करती है जिससे सबको थोड़ा अजीब लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
दवाई असर दिखाना शुरू करता है, सारे चूहे गड्ढों से बाहर निकलते हैं। चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि गांव के लोग देखकर दंग हो जाते हैं। वे सारे चूहे गुफा की तरफ भाग रहे थे, जैसा कि रायंग ने प्लान किया था। रायंग भी देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने सारे चूहे को कैब में बंद करना बहुत मुश्किल हो सकता था। उधर यांग नेम पहले ही कैब के पास पहुंच जाता है और फाइनली दोनों उस कैब को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। गांव के लोग उन लोगों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और रात में सभी लोग इस कामयाबी का जश्न करते हैं। रायंग और यांग नेम दोनों अपने टैलेंट से गांव के लोगों को एंटरटेन करता है। इधर मिजुक भी दोनों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इस दौरान रायंग नशे की हालत में गांव के लोगों को बाहर जाने के बारे में कहता है। वे लोग चीफ के डर से कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। इधर रायंग मिजुक के साथ कुछ पल बिताता है। वह उसे अपनी लेट वाइफ और उसके फैमिली कंडीशन के बारे में बताता है। रायंग मिजुक को अपने साथ सियोल जाने को कहता है और यह भी कि यांग नेम उसे बहुत पसंद करता है, पर मिजुक सियोल जाने की बात पर कुछ आंसर नहीं देती। इधर चीफ मिजुक को ढूंढ रहा होता है, इसलिए मिजुक वहां से जल्दी जाना चाहती है। जाने से पहले रायंग यांग नेम की तरफ से एक हेयर क्लिप मिजुक को देता है, जिसे देखकर मिजुक भी खुश हो जाती है। इधर चीफ मिजुक और रायंग के रिश्ते से अपसेट नजर आता है। चीफ रात में मिजुक को इस बात के लिए कहता है कि तुम में समन स्पिरिट आ चुकी है और इसीलिए तुम इस तरह से गांव छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर यह बात साफ है कि चीफ पहले से ये सब जानता था, क्योंकि मिजुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह समन बने। इस बात के लिए चीफ मिजुक को बहुत हर्ट करता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर वो थोड़ा सा भी अपने प्रॉमिस से हिली तो चीफ इसे इतने बुरे कामों में डाल देगा कि वह सोच भी नहीं सकती। अब सीन में कुछ पुराने ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जब चीफ और बाकी लोग इस गांव में आए थे। एक्चुअली ये गांव एक लीपर्स कॉलोनी था। वार के डर से चीफ और ये लोग इस गांव में रहने के लिए आए थे, पर उस गांव की लीडर्स समन उन लोगों को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वार से पहले नॉर्मल पीपल लीपर लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। और आगे क्या होता है यह मूवी के बाद में दिखाया जाता है। इधर चीफ का बेटा नामहू रायंग के बनाए झूले को रस्सी को हल्का काट देता है, ताकि जब ये लोग झूले तो गिर जाए। अब चीफ गांव के लोगों के पास आता है, जहां वे लोग रायंग के दिए हुए अमेरिकन सिगरेट का स्मोकिंग कर रहे थे। चीफ उन लोगों से कहता है कि रायंग उन लोगों को फंसा रहा है और उसके बेटा भी उन लोगों को प्रोवोकिंग करने की कोशिश कर रहा था। जिस पाउडर से रायंग चूहे भगाने की बात बोल रहा है वो धुआं एक मैसेज भी हो सकता है उनके गाँव के बारे में बताने के लिए। चीफ कहता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और यह एक सोची समझी चाल है, जिसके वजह से बाकी लोग भी थोड़ा असमझ में पड़ जाते हैं। इधर मिजुक रायंग और उसके बेटे के और करीब आ जाती है। रायंग उससे दोबारा सियोल जाने के बारे में पूछता है। मिजुक कहती है कि बाहर वार चल रहा है, वे लोग कैसे जा सकते हैं। इस पर रायंग मिजुक को धीरे से कहता है कि वार खत्म हो चुका है। मिजुक को विश्वास नहीं होता। बाद में रायंग कहता है कि यह सच है और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को चीफ उसे मीटिंग पर बुलाता है। रायंग को लगता है कि वह उसके काम के पैसे देने की बात करेगा। चीफ उसे एक सड़ी हुई बिल्ली का लाश दिखाता है और कहता है कि वही उसके काम की कीमत है। रायंग को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है और चीफ उसे कहता है कि चूहे तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि हमारे गांव के समन की प्रेयर की वजह से गए हैं। रायंग उसे मजाक में लेता है। जब वह टेबल पर रखे पैसे लेने जाता है, नामहू उसके उंगलियां काट देता है, जिसके बाद वहाँ का माहौल एकदम अलग हो जाता है। वे लोग रायंग को पीटना शुरू कर देते हैं। चीफ गांव के लोगों के सामने उसके बैग से मैप और कुछ कागज निकालकर दिखाता है और कहता है कि रायंग एक स्पाई है। उसने जो भी इतने दिन से किया वह एक चाल थी, ताकि वो गांव के बारे में उनके विरोधियों की इन्फॉर्मेशन दे सके। वो पाउडर से बना धुआं एक मैसेज पहुंचाने का ट्रिक था। रायंग कहता है कि चीफ झूठ बोल रहा है ताकि उसे पेमेंट ना करना पड़े और उसे फंसाया जा रहा है। रायंग का बेटा यांग नेम यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। चीफ कहता है कि यांग नेम एक चोर है और उसने पेंसिल चोरी की है। रायंग अपने बेटे का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि शायद उसने ये चीज़ नादानी में किया है। गांव के सभी लोग रायंग के अगेंस्ट हो जाते हैं। चीफ रायंग से उसका पाइप ले लेता है। बाद में मिजुक भी घबरा जाती है और सब कुछ भूलकर रायंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि रायंग सच में एक स्पाई है और वह हमारे गांव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चीफ यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि रायंग ने मिजुक को सीड्यूस करने की कोशिश की थी। अब रायंग होपलेस हो जाता है। वह सभी को रिक्वेस्ट करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। चीफ रायंग के पास रखा जो पेपर जिससे कि वह सियोल जाकर डॉक्टर के पास अपने बेटे का इलाज करा सकता था वो फाड़ देता है और गाँव वालों को यह कहता है कि यह एक गाँव के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि उसने कॉपी करके रखी थी। अब मिजुक दिखती है जिसके पेट पर एक खंजर भूखा होता है और वो पोजेस्ड होती है। वो आसमान की तरफ दिखती है और कहती है
एक दिन बिना सूरज के, एक रात बिना चांद के, क्या तुम्हारे बच्चे जिएंगे या मरेंगे, ये कहकर जोर से चिल्लाती है कि वो आ गई और कहकर मर जाती है। गांव के लोग यह सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अब सीन में कुछ पुरानी ग्लिम्स दिखाई जाती है जहां पर गांव के लोगों ने लीपर कॉलोनी के सभी लीपर्स को और शमन को उस कैब में कैद कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने चीफ और बाकी सभी को गांव में रहने से मना कर दिया था। सभी को चूहे खा चुके थे, बस समन ही जिंदा थी और उसे भी चूहे आधे घायल कर चुके थे। वे लोग समन को वहां से निकालते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। समन जोर जोर से हंसती है और पूरे गाँव को श्रापित कर देती है। वो वही बात कहती है जो मिजुक ने मरने से पहले किया था, एक दिन बिना सूरज के, एक रात बिना चांद के, क्या तुम्हारे बच्चे जिएंगे या मरेंगे। यह कहकर वह जोर जोर से हंसती। इससे तो क्लियर था कि मिजुक इसी लेडी के पोजीशन में आई हुई थी। बाद में चीफ गुस्से में आकर उस समन को उस कैब में बंद करके जिंदा जला देता है। अब हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि चीफ रायन के बैग में कुछ खाने के लिए देता है और उसमें जहर मिला देता है। उन लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमें दिन का नज़ारा दिखाया जाता है जिसमें घने फॉग की वजह से दिन में सूरज नहीं दिखता है। रास्ते में रायन थक कर सो जाता है। यंग नेम बैग में अपने पापा का पाइप खोजता है। वह उसे खाना दिखता है। वह खाना अपने पॉकेट में भर लेता है और वह अपने पापा का पाइप लेने के लिए फिर से गांव की तरफ चला जाता है। उसे चीफ के रूम में पाइप दिखता है और वह उसे ले लेता है। जब रायन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि यंग नेम नहीं है। यंग नेम आते वक्त वह खाना खा लेता है जिसमें जहर था। कुछ देर में ही उसे खून का वॉमिट होना शुरू हो जाता है। रायन उसे ढूंढते हुए मिलता है। वह यंग नेम की यह हालत देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यंग नेम मर चुका होता है। अब दिन का नज़ारा बहुत खौफनाक दिखता है। रायन अब बिल्कुल ही अलग मूड में होता है। सूरज ढल गया था। वो कैब के पास जाकर कैब के दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ पर चूहे भूखे थे और बिल्कुल मांस की तलाश में दिखते हैं। वह चूहों को देखकर कहता है कि वह इसकी भरपाई उन लोगों को कर देगा। आखिर वो किस तरह की भरपाई की बात कर रहा था वो हम मूवी के एंड में देखेंगे। अब रायन अपने बेटे का फ्यूनरल करने के बाद उसी आग में वह सफ़ेद पाउडर डालता है और वह पूरा धुआं गांव की तरफ चला जाता है। इस पाउडर से तो आपको पता ही है कि चूहे बाहर निकल जाएंगे और सभी को नींद आने लगेगी। रायन ड्रेस चेंज करता है और अपने मुंह पर उस सफ़ेद पाउडर को लगा लेता है। अपने हाथ को पीट कर वो खून निकलता है और उसी खून को अपने फेस में लगा लेता है। उसके फेस से उसके बेटे के खोने का दर्द साफ जाहिर हो रहा था। अब रायन पाइप बजाता है। सारे चूहे उसके पीछे आ जाते हैं और पूरे गाँव में फैल जाते हैं। आखिरकार वो रात आ जाती है बिना चांद की। चूहे गांव के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जब लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग अपने आप को बहुत ही बुरी अवस्था में पाता है। जोंगहू अपने आप को बिजली के पिंजरे में डाल देता है पर फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता। अब चीफ की नींद खुलती है तो यह सब देखकर चौंक जाता है। उसके आंखों के सामने चूहे इंसान को खा रहे थे। अब रायन वहाँ जाता है और चीफ से कहता है कि अब हिसाब बराबर हुआ। जैसे मैं चूहों को भगाया था वैसे ही मैं तुमको वापस दे रहा हूँ। चीफ अपने आप को बचाने के लिए झूले में चढ़ जाता है और झूला कटा रहता है क्योंकि वो रायन को बनाया हुआ था और चीफ के बेटे ने गुस्से में आकर वो झूला काट दिया था। तो जैसे को तैसा झूला टूट कर गिर जाता है और चूहे चीफ को खा जाते हैं। यह नज़ारा बिल्कुल ही भयानक होता है। चीफ जोर जोर से चिल्लाता है और चूहे उसे जिंदा ही खा जा रहे थे। इस तरह से चूहे बाकी सभी लोगों को खा जाते हैं। बचे थे तो कुछ बच्चे। अब दिन होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को खोजने लगते हैं। चूहे बच्चों को नहीं खाया था। रायन आ जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर उसी कैब में उन्हें बंद कर देता है। जैसे कि रायन ने चूहों को भरपाई करने की बात की थी वो अपना प्रॉमिस निभा दिया था। अब यहीं पर हो जाता है मूवी का द एंड। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी? अगर मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलें बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो अभी के लिए तो बाय बाय।